बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद को ना पहचाने, थके हुए तो नहीं है ना? हर शख्स को अपनी हद पहचानने की जरूरत है। मेरी एक हद है, आपकी एक हद है, उनकी एक हद है, उनकी एक हद है, हर एक की एक हद है। इंसान बाकमाल वो है जो अपनी हदों को जानता हो। सारा मसला ये है कि वो अपनी हद को नहीं जानता। वो जो कहा गया है ना हदीस में कि बाकमाल इंसान वो है जो अपने आप को पहचानता हो। ये जो अपने आप को नहीं पहचानता वो अपनी हद को भी नहीं पहचानता। आवाज देकर कह रहा है एक शख्स मेरे मौला इमाम रिजा से, आप जालिम के खिलाफ कयाम क्यों नहीं करते? ये सवाल बता रहा है कि कोई चाहने वाला है। हजरत ने फरमाया तुम क्या कहना चाहते हो, सवाल वाजे करो। कहने लगा जुल्म के खिलाफ कयाम वाजिब है या नहीं? हजरत ने फरमाया वाजिब है। क्या फिर आप क्यों नहीं करते? हजरत ने फरमाया इस वक्त ये वक्त कौन सा है? कहने लगा चाश्त का वक्त है, सुबह 10 बजे का टाइम, 9 बजे का टाइम। हजरत ने चाश्त का वक्त। हजरत ने फरमाया नमाज ज़ोहर वाजिब है या नहीं? कहने लगा वाजिब है। हजरत ने फरमाया पढ़ो। कहने लगा वक्त नहीं आया। हजरत ने फरमाया जुल्म के खिलाफ कयाम वाजिब है, अभी वक्त नहीं आया। लबो लहजा बताता है कि बाज़ औक़ात अफराद अपनी हदों को नहीं पहचान रहे होते। बस जब अपने हदों को हम पहचानने लगेंगे तो हमारा कमाल शुरू होगा। और फरमा रहे हैं मेरे मौला जा रहे हैं जंगे नहरवान पर, थके हुए तो नहीं है ना आप? आपकी नायात हैं, थके। हजरत जा रहे हैं जंगे सिफ़ीन के ऊपर, माफ कीजिएगा जंगे नहरवान के ऊपर। जिस सवारी पर बैठ रहे हैं वो घोड़ी है, मादा है। एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा अली ये सफर आपका कामयाब सफर नहीं है, जंग हार जाएंगे आप। हजरत बैठते बैठते रुके, उतरे। हजरत ने फरमाया तुम्हें कैसे पता कि मैं जंग हार जाऊंगा? कहने लगे मैं सितारा शनास हूं, आपका सितारा गर्दिश में है। देख लिया आपने, बाज लोग आइम्मा के सितारे भी निकालते हैं। हद हद है ना। मैं अपनी बीबियों से, खवातीन से कहूंगा ये सितारे मिलाने वाला जरा चैप्टर क्लोज कर दीजिए आप जी। हम सितारों को नहीं मानते, हम कमर और चांद को और सूरज को मानते हैं। नहीं हुई मेरी बात, वाज़े नहीं हुई। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद और आले मोहम्मद। खुदा के लिए अभी मैं रिवायत पूरी करता हूँ। खुदा के लिए मैं अपनी बीवियों से कहूंगा, खवातीन से, कि ये सितारों के मिलाने वाला काम जरा आहिस्ता आहिस्ता कम कीजिए। बहुत हो गए सितारे। जी सितारे, मौलाना सितारे मिला दीजिए। अरे भाई मौलाना क्या मिलाएंगे जब अल्लाह ने नहीं मिलाए? कोई रिश्ता जब हो रहा होता है ना तो जाते हैं कि जी ये इस लड़की का इस लड़के से हम शादी करना चाह रहे हैं, जरा सितारे मिला दीजिए। मौलाना मदारी है जो सितारे मिलाएंगे? अल्लाह ने नहीं मिलाए तो मौलाना क्या मिलाएंगे भाई? और ये बात जहन से निकाल दीजिए कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। और कर रहे हैं आप हजरात या नहीं? अगर रिश्ते आसमानों पर बनते हैं तो जमीन पर टूटते क्यों हैं? रिश्ते आसमानों पर नहीं बनते, रिश्ता आसमान पर बना है। वो है अली और फातिमा का रिश्ता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कर रहे हैं हजरत ने फरमाया तुम क्या सितारों को जानते हो? कहना मेरा काम है, मैं सितारा शनास हूं। हजरत ने फरमाया बताओ वो कौन सा सितारा है जब अपनी जगह से हरकत करता है तो बिल्लियों पर फला कैफियत तारी होती है? अली से ज्यादा तुम सितारों को जानते हो? खामोश। हजरत ने फरमाया बताओ वो कौन सा सितारा है जब अपनी जगह से हरकत करता है तो ऊंट पर फला कैफियत तारी होती है? खामोश। हजरत ने जब देखा कि ये सितारों को तो जानता ही नहीं है तो 2 कदम आगे बढ़े, अपनी घोड़ी के करीब गए, उसके शिकम पर हाथ मारकर ऐसे हल्के से हाथ मार के फरमाया बताओ इसके शिकम में नर है या मादा?
वो हामला थी, हजरत फरमाया न रहे ये मादा, खामोश हो गया। हजरत फरमाने लगे तुम तो सामने की चीज नहीं बता सकते, आसमानों की बातें कर रहे हो। फिर हजरत ने फरमाया बता मेरी घोड़ी के सुम के नीचे क्या है? कोई जवाब नहीं हुआ। हजरत ने फरमाया ये सामने की चीजें तुझे नहीं पता, तू आसमानों की बातें कर रहा है। सुन, मैं जिस जंग पर जा रहा हूं इससे कामयाब जंग मैंने लड़ी नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे 10 नहीं मरेंगे, उनके 10 नहीं बचेंगे। मैं तुम्हें तादाद भी बता देता हूं कि मेरी शहादतें कितनी हैं, उनकी हलाकतें कितनी हैं। और ऐसा ही हुआ जो तादाद मौला ने बताई, इतने ही यहां शहीद हुए, इतने ही वहां हलाक हुए। और जब लौटे मेरे मौला तो वो जो 9 भाग गए थे जी, अच्छा अगर बचे भी तो इसी बुनियाद पर बचे हैं। मेरे मौला से पूछा या अली क्या हुआ? हजरत ने फरमाया 2 फलां जगह चले गए, 2 फलां जगह चले गए। तो कहा मौला ये फितना खत्म हो गया? हजरत ने फरमाया नहीं, ये फितना नहीं खत्म हुआ है, मेरे शियों का इम्तिहान हर दौर में होगा। ये नस्लों में मुंतकिल हो गए हैं, ये सुल्बों में मुंतकिल हो चुके हैं, ये रहमों में मुंतकिल हो चुके हैं, ये नस्लों में आते रहेंगे, हर कुछ मुद्दत के बाद ये आते रहेंगे। अजीजान गिरामी, अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन ने शरह नहजुल बलागा में लिखा है 2 अफ्रीका गए और फरमा रहे हैं 2 यमन की तरफ गए, 2 हिजाज की तरफ गए जी। उन्होंने तो नहीं लिखा लेकिन मेरा दिल कह रहा है शायद 2 अफगानिस्तान भी आए। सलावत पढ़े जरा नबी और आले नबी। ये इम्तिहान हो रहा है ना अब आज भी आपका हमारा। ये वही है जो अली की तलवार से बचे हुए लोग हैं, और इन्हें मगर इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जुल्फ़िकार को अभी जंग लगा नहीं है। गौर कर रहे हैं, अभी एक अली पर्दे में मौजूद है। वहां तो 4000 का लश्कर था ना नहरवानियों का, तुम 40,000 बनकर आ जाओ, मगर एक अली अभी पर्दे में मौजूद है। और उसके आने के लिए एक लम्हा लगेगा, एक लम्हा लगेगा। कोई ये नहीं है कि 4 साल बाद आएंगे, 50 साल बाद आएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।